हेलो दोस्तों, आप लोग का 12 के लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे, तो आज जो है फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है। तो आप लोग को होमवर्क भी हम दिए हुए थे कुछ क्वेश्चन, पहले उसका हम आंसर मिला देते हैं। और आज भी फंक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब पढ़ाएंगे। अभी बेसिक चल रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ नोट करना होगा वीडियो को पॉज करके और थ्योरी को उतारते चलिए, क्वेश्चन को बनाते चलिए। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर फंक्शन चैप्टर में दिक्कत होगा। सबसे मेन चैप्टर है और डेली का डेली वीडियो करंट में देखिए, डाउनलोड मत कीजिए। वीडियो को ऑनलाइन देखने का कोशिश कीजिए, आपको भी फायदा होगा और लेक्चर भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो अब हम पहले आंसर मिला देते हैं और फिर हम आगे का आज टॉपिक पढ़ाएंगे। तो जैसे आप लोग को दिए थे यस नो में बनाने के लिए, तो पहला का फंक्शन हो जाएगा, दूसरा का भी हो जाएगा, तीसरा का नहीं होगा, चौथा का हो जाएगा, पांचवा का भी हो जाएगा। ये आप लोग मैपिंग मेथड से बनाए होंगे ऐसे करके, जो फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका पिछला क्लास का ये आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा छोड़ के और सब आपका फंक्शन था। चलिए, अब हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े थे फंक्शन के बारे में, अब एक आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं। हाउ मेनी फंक्शन देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भी बराबर पूछते रहता है बोर्ड में। तो पहले क्वेश्चन समझिएगा, क्या लिखे, हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में कितना फंक्शन होगा। हाउ मेनी फंक्शन, कितना फंक्शन होगा। जहां पर ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, तो कितना फंक्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है मैपिंग मेथड से बनाएंगे। देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए हम इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। जैसे एक सेट ए मान लिए, देखिए कितना बन सकता है। प्रैक्टिकल आप लोग पहले देखिए, ए ले लिए, बी ले लिए, दो सेट ले लिए, ए में ये है, बी में ये है, इस दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को एफ का मतलब फंक्शन से एसोसिएट कर दिए। अब देखिए, जो हमको फंक्शन बनाना है, इसमें इमेज नहीं दिया है, आप खुद से इमेज लीजिए, फंक्शन बनाइए। तो ऐसा करते हैं ना, मान लीजिए 2 का इमेज 0 है मान लो, और 1 का इमेज 3 है मान लीजिए। तो इसका मतलब बताइए, ये तो फंक्शन हो सकता है। ये चूंकि ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में है, और सभी एलिमेंट का सिंगल इमेज है, किसी का एक से अधिक नहीं है, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, और सोचिए तो ऐसे ही करके कितना फंक्शन हो सकता है। मान लो ए ले लिए, बी ले लिए, ए में तो यही है। देखिए थोड़ा सा सोचिएगा, मजा आएगा। अच्छा, जैसे 2 को अगर 0 से मिलाए थे, तो ऐसा करते हैं, हम 2 का इमेज मान लीजिए 3 ले लेते हैं। अच्छा, 1 का इमेज 0 ले लेते हैं। देखिए तो 2 का जो है सो 3 ले लिए और 1 का इमेज 0 ले लिए। इसका मतलब देखिए, ये भी आपका फंक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 का 0 है, 1 का 3 है, यहाँ उल्टा लिए हैं, 2 का 3 है, 1 का 0 है। तो कल जो आप लोग फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे, तब तो ये भी फंक्शन हो जाएगा। चलिए और सोचते हैं, ए बी, देखिएगा अगर ऐसा करें, 2 का भी 0 ले लें और 1 का भी 0 ले लें, तो देख लीजिए, तो फंक्शन का जो कल डिफिनीशन पढ़े थे, ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में होना चाहिए। हाँ, तो ए वाला का देखिए, ए का, ए में तो यही 2 एलिमेंट है, दोनों का इमेज बी में है, और किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए।
तो देखिए इसका भी एक ही इमेज है 0 और इसका भी एक ही इमेज है, मतलब किसी एक का एक से अधिक इमेज नहीं है, सबका सिंगल है। हाँ अच्छा, किसी के मन में होगा जो 3 कहाँ है, 3 ए में नहीं है, यही 3 ए में रहता तब फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है सबका इमेज बी में होना चाहिए, इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा। चलिए एक और ऐसे हम सोचते हैं, ए सेट बी सेट। देखिएगा अब बताइए, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, रिपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा अब ऐसा कीजिए, 2 का भी 3 ले लीजिए, 1 का भी 3 ले लीजिए, तो ये भी देखिए तो गौर से आप लोग, हाँ ये भी फंक्शन देखिए सब अलग अलग फंक्शन है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। देखिए 2 का भी 3 है, 1 का भी 3 है, तो ये फंक्शन है क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है सबका इमेज बी में है और सबका सिंगल इमेज है, किसी का एक से अधिक नहीं। देखते हैं 2 का भी 3 है सिंगल और 1 का भी 3 है सिंगल, दोनों का एक इमेज है, तो ये भी फंक्शन होगा। अच्छा और सोच के देखिए, तो अब शायद जो है सो इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब गिन लीजिए, टोटल कोई पूछ देगा ऑब्जेक्टिव बना के 1 2 3 4, तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। बताइए तो टोटल यहां से कितना फंक्शन का नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कितना फंक्शन हो जाएगा 4। अब देखिए ना, अब बनबे नहीं करेगा, अब मतलब अगर ए से बी सेट में देखना था, ऑब्जेक्टिव आता है तो टोटल कितना फंक्शन हो जाएगा 4। अच्छा इसी तरह से सेट अलग भी दे सकता है, तो आप लोग ये सोच करके लिख सकते हैं। तो इस पर हम एक थ्योरी बता देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि आप अगर ई डायग्राम नहीं भी बनाइएगा तो आप टोटल नंबर बता सकते हैं, जो टोटल कितना फंक्शन बनेगा। चलिए अब आइए इस पर एक हम थ्योरी बना देते हैं आप लोग को। जैसे हम लोग रिलेशन में भी पढ़े थे, इसी तरह से फंक्शन में भी है। चलिए एक नोट हम लिख देते हैं, नोट बना के लिख देते हैं। And the देखिए एक हम फार्मूला बना रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, देख लीजिए, इसको आप सीधे याद रखिएगा। इफ ए सेट हैज एम एलिमेंट, अगर ए सेट के पास एम एलिमेंट है, एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, अच्छा, एंड द बी सेट हैज एन एलिमेंट, अच्छा ए के पास एम एलिमेंट है, बी के पास एन एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ए सेट से बी सेट के बीच टोटल कितना फंक्शन बनेगा, तो n का पावर m है। देखिए n का पावर m है, उल्टा है, जैसे a से b लेना है, a से b, तो b पहले b सेट लीजिएगा, उसके पावर में a सेट का एलिमेंट, मतलब बेस में b सेट का एलिमेंट और पावर में a सेट का एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे हम लिखते हैं इफ, मान लीजिए a बराबर, हम लिखते हैं 0 -1 7 एंड b बराबर 2 8,
देन फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देख लीजिए, जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव के तरह। देखिए, अगर ए सेट में ये एलिमेंट है, कुछ भी दिया रहे, अब बी सेट में ये एलिमेंट है, ठीक है, तो कहता है देन फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, आप लोग याद कीजिए, रिलेशन में भी पढ़े थे, वहाँ 2 का पावर PQ पढ़े थे, यहाँ MN लिए है। रिलेशन में अलग फार्मूला था। तो कितना फंक्शन होगा बताइए। तो आप लोग ये बताइए, NA, जैसे A में कितना एलिमेंट है? 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A में 3 एलिमेंट है तो NA बराबर कितना हो गया? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट। B में कितना है? 2। N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का संख्या। तो A में 3 एलिमेंट है, अच्छा B में यहाँ 2 एलिमेंट है, तो बताइए, इसीलिए नंबर ऑफ फंक्शन, तो आप लोग क्या पढ़े हैं? n टू दी पावर m, मतलब ये n टू दी पावर m। तो देखिए n किसको लिए है? तो देखिए B हैज n एलिमेंट, B, तो B सेट ये है, ये n हुआ, ये m हुआ। तो इसका मतलब क्या? बाद वाला, तो 2 का पावर में इसको ले लेंगे, उल्टा नहीं कीजिए, 2 के पावर में इसको, n का पावर m है, m का पावर n है, n का पावर m, तो 2 का पावर में 3 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 8, 2 दूना 4 दूना 8। अच्छा, कहिएगा 8 को कैसे होगा? तो अभी जो इससे पहले एक एग्जाम्पल दिए थे, आप बक्सा बना के भी मैपिंग मेथड से देख भी सकते हैं जो 8 को कैसे पुरेगा। ये आप घर पर चाहिएगा तो 8 को मतलब बना के देखिएगा तो 8 ही को फंक्शन पुरेगा। तो इसका मतलब इस थ्योरी को याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे मान लीजिए A में अगर 10 एलिमेंट है और B में अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट है, तो A से B में कितना फंक्शन बनेगा? तो बाद वाला का पावर में पहले का कीजिएगा, तो 4 का पावर 10, जैसे n का पावर m। यही फंक्शन निकालने का, टोटल फंक्शन निकालने का फार्मूला है, और ये फार्मूला परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है। इसलिए अभी आप लोग फार्मूला याद कीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। चल, अब आप लोग को फंक्शन तो जान गए मैपिंग मेथड से, अब हम एक ग्राफिकल मेथड बताते हैं। इसका नाम देते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए ये क्या है? ए कर्व ऑन is said to be function if every vertical line intersect the graph at देख लीजिए। अच्छा, जैसे आप लोग ग्राफ इससे पहले पढ़े थे, आपको फंक्शन में हम बहुत क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो ग्राफ से भी बताएंगे, बिना ग्राफ से भी। ग्राफिकल अप्रोच बहुत मजा आएगा, इसलिए हम पहले ग्राफ बताए हैं। दोनों अप्रोच से हम बताएंगे। देखिए ये लिखे हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, वर्टिकल का मतलब क्या, पहले ये समझिए। ऐसा जो लाइन रहता है इसको आप लोग वर्टिकल कहते हैं।
तो इससे हम कैसे टेस्ट करेंगे फंक्शन है कि नहीं। तो थ्योरी लिखे हैं, देखिएगा, ए कर्व ऑन एक्स वाई प्लेन, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है एग्जाम्पल के लिए, एक्स वाई प्लेन है एग्जाम्पल में, अब मान लीजिए ऐसे कर्व दिया है y बराबर एफ एक्स, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कर्व है y बराबर एफ एक्स, दो एग्जाम्पल ले रहे समझिएगा। लिखे हैं ए कर्व ऑन एक्स वाई प्लेन इज सेड टू बी फंक्शन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में कोई अगर कर्व रहेगा, ग्राफ रहेगा, तो इज सेड टू बी फंक्शन, तो उसको फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? तो इफ अगर एवरी वर्टिकल लाइन, देखिएगा गौर से, यहां पर है वर्टिकल लाइन, एवरी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, इंटरसेक्ट का मतलब काटना, जहां कट करता है, इंटरसेक्ट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट। देखिएगा, अगर ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगा, कौन कट करेगा? तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल ने वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करेगा तो वो आपको क्या हो जाएगा? फंक्शन। जैसे देखिए, अगर ई कोई कर्व है मान लीजिए, अब पता करना है फंक्शन है कि नहीं, तो इस पर वर्टिकल लाइन जैसे खींचिए, खींचे, अब ये देखिए ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट किया, कहीं भी, यहां भी आप खींच सकते हैं। ये भी देखिए कोई एक लाइन वर्टिकल लाइन, ये भी तो एक ही जगह कट किया, ग्राफ को देखिए कर्व को कहाँ कट कर रहा है। अच्छा, इधर भी कहीं भी खींच के देखिए, देखिए यहां भी तो एक ही जगह कट किया, इसका मतलब वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट किया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फंक्शन। इसको आप फंक्शन बोल सकते हैं। फिर से सुनिए, वर्टिकल लाइन खींच के देखना है, और ग्राफ को केवल एक जगह कट करेगा तभी ये फंक्शन होगा। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, कोई कर्व दिया है, अब पता करना है फंक्शन है कि नहीं, तो जैसे वर्टिकल लाइन खींचिए, खींच दिए, तो अब ये देखिए ई यहां भी कट कर दिया है, ई लाइन, और यहां भी देख लीजिए गौर से, एक ही लाइन यहां खींचे हैं, तो यही लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर दिया, तो क्या यह फंक्शन होगा? बताइए, दो जगह कट कर दिया तो क्या यह फंक्शन होगा? नहीं होगा। या मान लीजिए हम ऐसे ही खींचे, कहीं भी खींच के देखिए, ये भी ग्राफ को कितना जगह, दो जगह कट कर दिया, यही खींचिए, पीछे यही खींचिए, ये भी ग्राफ को कितना जगह कट कर दिया? दो जगह, तो क्या यह फंक्शन होगा? तो ये नहीं होगा, नोट फंक्शन। अब देखिए ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इससे पहले जो हम फंक्शन बताए थे मैपिंग मेथड से, उसमें भी क्या बोले थे कि किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं एक ही लाइन जो है ग्राफ को दो दो जगह कट कर दिया, एक से ज्यादा जगह कट कर दिया, क्या यह फंक्शन में पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए, ये ग्राफ तो फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन एक ही जगह कट किया, लेकिन ये वर्टिकल लाइन यहाँ दो जगह कट कर दिया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अगर एक जगह करता तब हो जाता। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। यह आपका ग्राफिकल अप्रोच है, इस पर हम जस्ट आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए एकदम मजा आएगा आपको, एक एक कंसेप्ट को सीखते चलिए, तब फंक्शन पढ़ने में हल्का लगेगा, क्वेश्चन तो इजी वे में आपका बन जाएगा। अब आइए देखिए, अब यहां से एक क्वेश्चन हम देते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डिटरमाइन, पता करना है वेदर फंक्शन, पता करना है फंक्शन होगा कि नहीं होगा। पहला नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं,
देख लीजिए। अब पता करना है फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इसको ग्राफिकली बनाइए ग्राफ के द्वारा। तो आप लोग को 10 लेक्चर हम ग्राफ का पढ़ाएं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। अब आइए तीनों का हम मिलाते हैं। पहले इसका देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर। ये आप लोग याद कीजिए, ये आपको हम दो तरीका से ग्राफ बताते हैं। एक आप लोग पावर फंक्शन याद कीजिए, पावर फंक्शन में बताए थे, जैसे अगर x का पावर n का ग्राफ खींचना है, पहला पॉइंट, अब पावर अगर इवन नंबर है तो ऐसे अपवार्ड होगा ऊपर के तरफ, या ये आप सोच सकते हैं ये पैराबोला का इक्वेशन के तरफ भी बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ तो सबको याद होगा, ग्राफ पढ़े हैं पावर फंक्शन में। चलिए ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट खींच लीजिए क्योंकि आपको हम ग्राफ पढ़ाए हुए हैं। अब पता करना है फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वर्टिकल लाइन खींचिए, देखिए तो एक ही जगह कहीं भी खींच के देखिए, तो ये भी तो एक ही जगह कट किया, कहीं भी खींच के देखिए ये भी तो एक ही जगह कट किया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह कट किया। कोई दिक्कत? चलिए अब यहीं पर हम सेकेंड का बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। अब आप लोग याद कीजिए, ये आपको बताए थे ये सर्कल का इक्वेशन है, वृत्त का, तो सर्कल का इसे फिगर हम बना दिए। इसका सेंटर है 0 0 ओरिजिन यही, और रेडियस 4 हो जाएगा, ये सब 4 हो जाएगा। अब बताइए, तो ये इसका ग्राफ हो गया सर्कल का। अब ये बताइए जो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी तो इक्वेशन ही लिखा है, तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए वर्टिकल लाइन खींचते हैं, अभी पढ़े थे वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये ग्राफ को दो जगह कट कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी। बताइए क्या यह पॉसिबल होगा फंक्शन के लिए, या इधर भी कहीं भी खींच के देखिए, ये भी ग्राफ को दो जगह कट कर दिया, तो क्या यह फंक्शन होगा, क्या यह फंक्शन होगा? तो ये नहीं होगा क्योंकि दो जगह कट कर दिया। देखते हैं एक ही लाइन जो है ये दो जगह कट कर दिया, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। चलिए एक और है, थर्ड नंबर देखिए, ये तो आप लोग ग्राफ बना ही लीजिएगा, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, तो इसमें तो आप लोग पढ़े हैं जो बक्सा बना लीजिए, x है y है, x 0 रखिएगा तो y -3, और y 0 रखिएगा तो 3/2। तो 0 -3 यहाँ मतलब इस तरह का ग्राफ, 0 -3 और 3/2 0। अब बताइए ये तो आसान है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अच्छा अब सोचिए ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो क्या कीजिए वर्टिकल लाइन खींचिए कोई भी, तो ये ग्राफ को एक ही जगह कट किया, कहीं भी या यहीं भी खींच लीजिए, तो ये भी तो ग्राफ को एक ही जगह कट किया, तो इसका मतलब केवल एक पॉइंट पर कट किया, तो ये तो फंक्शन हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे फंक्शन है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। तो पहला तीसरा फंक्शन है लेकिन दूसरा फंक्शन नहीं है। चलो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग फंक्शन ग्राफिकल मेथड से भी पता कर सकते हैं जो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। ग्राफिकल भी हम लोग सीख गए, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब जानिएगा, फंक्शन पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि किताब में सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा। अब हम हेडिंग लिखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए हेडिंग लिखे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन,
किसी भी फंक्शन का वैल्यू, इसका थ्योरी देखिए। एट पॉइंट एक्स बराबर ए इज देख लीजिए। अब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेडिंग लिखे है वैल्यू ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का वैल्यू। देखिए ये क्या होता है, सिंपल है, लिखे हैं द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए एक्स का कोई फंक्शन है, एक्स में कोई फंक्शन है, एट पॉइंट एक्स बराबर ए। आपको किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू लाना है। जैसे एक्स बराबर ए पॉइंट है, ए के जगह कुछ दिया रह सकता है, जैसे ए कोई पॉइंट है, तो इस पर जो एफ एक्स का वैल्यू होगा इज डिनोटेड बाय एफ ए। देखिए डिनोट ऐसे करते हैं, जरा गौर से समझिएगा। अगर एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स बराबर ए रख देंगे तब तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। इसका मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू हुआ, तो एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स बराबर ए रख देंगे तो वही ना एफ ए होगा। एंड इट इज डिफाइंड एज, कैसे निकालेंगे एफ ए, कैसे निकालेंगे? तो एकदम सिंपल है, बाय पुटिंग, पुट मतलब रखना, एक्स बराबर ए इन एफ एक्स। देखिए क्या कहता है, ये कहता है जो एफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स बराबर ए रख दीजिएगा, गौर से देखिए, जैसे एफ ऑफ एक्स है ना, अलग से समझिए, इसी में अगर हम x बराबर ए रख दें, ए कोई पॉइंट है इसी में, तो रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x के जगह ए रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए। तो यही हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू है, ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो किसी भी पॉइंट पर लाना है तो x के जगह पे रख दीजिएगा। मान लीजिए हमको एफ ऑफ अल्फा लाना है, पहले समझिएगा, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कैसे लाइएगा, तो एक्स के स्थान पर अगर अल्फा रख देंगे, मान लीजिए एक्स के स्थान पर अल्फा रख देंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा। मान लीजिए हमको एफ ऑफ एरोप्लेन लाना है, एफ ऑफ एक्स दिया है, तो एक्स के स्थान पर हम एरोप्लेन रख देंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ एरोप्लेन। मतलब किसी भी पॉइंट पर हम फंक्शन का वैल्यू ला सकते हैं। अब एग्जाम्पल से देखिए क्लियर होगा। अब इस पर हम जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए इफ एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 देन फाइंड एफ ऑफ 0 निकालिए, एफ ऑफ 6 निकालिए, एफ ऑफ -1, मान लीजिए एफ ऑफ मैथ दिया, मान लीजिए एफ ऑफ साइन थीटा दिया। चलिए तो वीडियो रोक करके इसको बनाइए, फिर हम अभी मिला भी देते हैं। आप लोग बनाइए, थोड़ा सा हम मार्कर में थोड़ा सा हम इंक को डाल दें। आप लोग ट्राई कीजिए, देख लीजिए मिलाइए। अब बताइए आप लोग, जो एफ ऑफ एक्स दिया है, अभी तो आप पढ़े भी थे फंक्शन क्यों है, ग्राफ से भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी देखिए, एक्स का अगर एक वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स का एक ही वैल्यू आएगा, सिंगल वैल्यू आएगा, तब फंक्शन हो जाएगा इसका मतलब। अब बताइए एफ ऑफ 0 लाना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है,
मतलब गौर से देखिए, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इसी में क्या कीजिए, एक्स के जगह 0, कांस्टेंट को नहीं कुछ करना है। आप देखिए ये एक्स जो है एक्स, तो यहाँ एक्स है, तो एक्स के जगह ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 0 कितना आ गया -3। तो f(0) का वैल्यू यही आ गया। अब जैसे बताइए f(6) लाना है, मतलब 6 पर फंक्शन का वैल्यू लाना है, कैसे लाएंगे, तो x के जगह 6 रख देंगे, तो 6 दूनी 12, 12 में से 3 जाएगा। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर ला सकते हैं, f(-1) लाना है, तो x के जगह -1 रख देंगे, क्या आ जाएगा -2 -3 -5, यही तो वैल्यू आ गया। अच्छा f(math) लाना है, समझने के लिए दिए है, तो कुछ भी लाना है, कुछ भी लाना है, तो x के स्थान पर रख दीजिए ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 × math, समझिए कुछ भी रहे, माइनस क्या हो जाएगा 3। बताइए f(sin θ) लाना है, f(sin θ) लाना है, कैसे लाएंगे, तो जब दिया रहेगा फंक्शन, तो इसी में x के जगह पर क्या रख देंगे, sin θ, तो 2 × sin θ x के जगह रख दिए, -3। तो देख लीजिए किसी भी पॉइंट पर ला सकते हैं। अब इस पर एक हम आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन देते हैं। चलो इस पर एक आप लोग को हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब बेसिक पॉइंट है, एक एक पॉइंट को अच्छा से समझते चलिए। जहां समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार वीडियो को चलाइए, या और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब एक आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं। gx बराबर मान लीजिए देन फाइंड, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहला नंबर f(2), दूसरा नंबर है f(4), चलिए देख लीजिए। इसमें एक ले लेते हैं f(3), देख लीजिए। अब बताइए, ये हम लोग को क्वेश्चन है, ये देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ g ले लीजिए, f ले लिए हैं, फंक्शन का नाम g लिए, f नहीं माने हैं, g माने हैं। देख लीजिए, अब पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लिए, ऐसे ही बन जाएगा बिना कलम चलाए हुए। अच्छा g(x), ये देखिए x < 3, x जब 3 से छोटा है तो ये फंक्शन है, और 3 से बड़ा में ये फंक्शन है, 2 फंक्शन दिया। अब जैसे देखिए पहला नंबर में जैसे g2 लाना है, बताइए, तो g2 लाना है कैसे लाएंगे, तो देखिए x के जगह 2 रख देंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो ये देखिए पहले 2 किस इंटरवल में, अब तो यहाँ दोनों जगह है, सोचिएगा जो किस में रखेंगे। तो ये देखिए ये जो 2 है ये किस इंटरवल में आएगा, तो यहाँ x < 3 है, लेस देन और इक्वल टू 3, और x < 3 है। तो ये जो 2 है 2 किस इंटरवल में आएगा, तो 3 से छोटा में 2 आएगा, 3 से बड़ा में तो नहीं आएगा, तो ऊपर वाला में रखिए, क्योंकि इस इंटरवल में 2 आएगा, तो x के जगह 2 रख दीजिए ऊपर वाला में। तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब जैसे और देखते चले, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। सॉल्यूशन सेकेंड, बताइए g(4) लाना है,
बताइए G(4) तो कैसे लाएंगे? तो ये देखिए इसमें रखे कि इसमें रखे, डिसाइड कीजिए। तो 4 जो है वो तो 3 से बड़ा ना होगा, तो 3 से बड़ा होगा तब नीचे में रखिए। 2 × 4 - 1, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7। जैसे मान लीजिए हम थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड में है G(1), कैसे आएगा? तो x के जगह 1 रख देंगे, x के जगह। तो किस में रखें, इसमें कि इसमें? तो 3 से छोटा में 1 आएगा, तो ऊपर वाला में रखिए। देख लीजिए किस इंटरवल में आएगा। अच्छा फोर्थ में देखिए G(3). अब देखिए G(3) मतलब 3 पर इसका वैल्यू है, तो 3 किस में इक्वल है? देखिए तो इसमें है कि इसमें है? तो 3 ऊपर वाला में इक्वल का साइन लगा है, देखिए लेस देन और इक्वल टू। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ऊपर वाला में है, क्योंकि 3 पर इक्वल है तो ऊपर वाला में रख दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 9। और एक 5 नंबर भी देख लीजिए, देखिए कितना आसान है। वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी भी पॉइंट पर आप ला सकते हैं। बताइए G(-2) है, तो -2 किस में आएगा? ऊपर वाला में ही, 3 से छोटा में ही, तो ऊपर में ही रख दीजिए। तो -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 4। देख लीजिए। तो इसी तरीका से हम किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ला सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे। चलिए अब आप लोग को एक अंतिम में टॉपिक हम बताते हैं, तो आज का फिर लेक्चर आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हेडिंग लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। डोमेन, देखिएगा, कोडोमेन एंड रेंज बाय मैपिंग मेथड। देख लीजिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज, 3 चीज मैपिंग मेथड से। मैपिंग मेथड मतलब ऐसा वाला जो आप लोग पढ़े हैं, इससे डोमेन, कोडोमेन, रेंज 3 चीज कैसे निकालेंगे? तो पहले हम आपको थ्योरी बता रहे हैं। इफ फंक्शन फ्रॉम A to B, देन, मतलब A से B में फंक्शन है, तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं, द सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड इट इज written as डोमेन F या DF। पॉइंट नंबर 2 देखिए, अभी देखते चलिए। द सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन एंड इट कोडोमेन F या CF। और एक पॉइंट और है थर्ड, द सेट ऑफ इमेजेज आर it is denoted by range F चलिए इसको समझ लीजिए। अब आइए एक छोटा सा टर्म बता रहे हैं
डोमेन कोडोमेन रेंज, तीन चीज, डोमेन कोडोमेन रेंज बाय मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड से कैसे पता करेंगे सीख लीजिए, एकदम आसान है, एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए ए से बी में फंक्शन दिया है मान लीजिए, तब लिखे हैं पहला पॉइंट द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। देखिए यहाँ जो ए सेट रहेगा, यहाँ जो ए सेट रहेगा उसी को डोमेन बोला जाता है, नाम दिया गया है डोमेन। डोमेन को और अगला क्लास में डिटेल से बताएंगे। तो ए सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन, एंड इट इज रिटेन एज, देख लीजिए डोमेन एफ या डी एफ। शॉर्टकट में डोमेन एफ को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, जैसे डी एफ लिख देंगे तो डी का मतलब डोमेन, एफ का मतलब फंक्शन, मतलब डी एफ हो गया फंक्शन का डोमेन। तो ए सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन। सेकेंड पॉइंट लिखे द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अच्छा यहाँ पर जो बी सेट होगा ये वाला, देखिए ये आपका डोमेन हो गया, अब बी सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। एंड इट इज रिटेन एज, कैसे लिखेंगे तो कोडोमेन एफ, या इसको सी एफ भी लिख सकते हैं, कोडोमेन एफ या सी एफ, सी का मतलब कोडोमेन। तो ए सेट को डोमेन बोल दिया, बी को कोडोमेन। देखो जो पहले रहेगा इसको डोमेन बोलना, और बी को क्या बोलना, कोडोमेन। और लास्ट पॉइंट है द सेट ऑफ इमेजेस, गौर कीजिएगा इमेज का जो सेट होगा, इमेज आर कॉल्ड रेंज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। एंड इट इज डिनोटेड बाय, रेंज को कैसे लिखेंगे तो रेंज एफ या आर एफ, आर मतलब रेंज, या एफ ए भी लिख सकते हैं। एफ ए मतलब ए में, मतलब ए सेट का ये फंक्शन का वैल्यू हो गया जो आप लोग कल पढ़े थे इमेज ऑफ पी इमेज में। तो रेंज को इस तीनों तरीका से दिखा सकते हैं, या तो रेंज एफ, नहीं तो आर एफ, नहीं तो एफ ए। ये आगे क्लियर हो जाएगा। तो फिर से देखिए अगर ए से बी में दिया है तो ए को बोल देंगे डोमेन, बी को बोल देंगे कोडोमेन, और जितना भी इमेज रहेगा इमेज को हम लोग क्या बोल देंगे, रेंज। चलिए अब इस पर एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इस पर एक आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग HW के तरफ भी बढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन बनवा देते हैं। चल हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं। फाइंड डोमेन देखिए तीन चीज। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देते हैं, तो मान लीजिए f बराबर एक और दो क्वेश्चन देते हैं। such that देख लीजिए आपको हम दो क्वेश्चन दिया, कहता है डोमेन को डोमेन रेंज लाना है। चलिए आप लोग सीख लीजिए, एकदम मजा आने वाला है। पहला नंबर में बताइए, पहले तो ऐसे मैपिंग मेथड, ऐसे सेट जब ये रहे तो मैपिंग मेथड से बनाइए। अब बताइए ए में ये सब एलिमेंट है 1 0 7,
और बी में है 5-1 है। अब देखिए जो किसका इमेज कौन दिया है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा एफ बराबर ये है, तो कल आप लोग इमेज एंड प्री इमेज पढ़े थे, तो 1,5 का मतलब 1 का इमेज 5 है, 0 का भी कितना है 5 और 7 का -1 है। देखिए तो ये क्वेश्चन में दिया है, इसी का हम फिगर बना लिए। तो अब बताइए, पहले देखिए फंक्शन तो हो जाएगा क्योंकि सबका सिंगल इमेज है। तो अब इसमें 3 चीज देखिए, DF डोमेन, CF कोडोमेन, RF रेंज, 3 चीज लिखना है। तब बताइए डोमेन क्या होता है, ए सेट का एलिमेंट तो हो जाएगा 107, और कोडोमेन में क्या हो जाएगा 5-1। अच्छा रेंज में देखिए ए सेट को डोमेन, सेट को मिडिल ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल में नहीं, तो ए सेट आपका डोमेन हो गया और बी सेट को डोमेन हो गया, रेंज लिखना है। तीसरा पॉइंट पढ़े हैं द सेट ऑफ इमेजेज, इमेज का जो सेट होगा उसको रेंज बोलेंगे। तो इमेज में यही दोनों ना आएगा, एरो जिस पे लगा है यही इमेज होता है, कल पढ़े थे। ये प्री इमेज है, इमेज में सिर्फ ये दोनों है जिस पे एरो लगा हो गया। चलिए अब सेकंड पर आते हैं, देखिए मौखिक बन जाएगा। इसमें भी देख लीजिए ए सेट से बी सेट, चलिए ए में क्या है -3 0, इसमें 9 0। ऐसा करते ना एक और हम बढ़ा देते हैं ऐसे ही समझने के लिए, मान लीजिए 7 भी ले लीजिए, एक हम बढ़ा दिए बी सेट में, यहाँ क्वेश्चन में एक एलिमेंट बढ़ा दिए वैसे ही। अच्छा अब यहाँ देखिए फंसाने के लिए यहाँ आपको ये दे दिया है fx बराबर ये, यहाँ इमेज डायरेक्ट नहीं दिया है, ये फंक्शन के टर्म में दे दिया है। तो कल आप लोग पढ़े थे, ऐसा कीजिए ना, जैसे इसका इमेज पता करना है तो इस पॉइंट को इस फंक्शन में रख दीजिए। तो जैसे f ऑफ -3 लाना है बताइए, तो x के जगह -3 रख देंगे, इसी में फंक्शन जो दिया है। तो -3 का होल स्क्वायर 9, मतलब f ऑफ -3 बराबर 9 है। तो कल पढ़े थे जैसे x का इमेज y रहता है तो ऐसे आप लोग लिखते थे fx बराबर y, मतलब x का इमेज y है। तो इसका वैल्यू अगर 9 निकला है, इसका मतलब जब -3 का इमेज क्या हो जाएगा 9। अच्छा अब 0 का निकालिए, यहीं पे निकाल लीजिए, बताइए कैसे निकलेगा। तो x के जगह ना रख देंगे इसमें फंक्शन में, देखिए कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 का इमेज 0, मतलब इसका वैल्यू 0 ही आ गया। तो अब बताइए, अब तो नहीं है ए में, हो गया। अब 3 चीज लिखना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, 3 चीज। इसको मैपिंग मेथड से हम बना रहे हैं। तो डोमेन किसको बोलेंगे, तो ए सेट का एलिमेंट ये आपका डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या लेंगे, कोडोमेन तो बी सेट में तो 9 है, 0 है, 7 है, देखते हैं बी, पूरा बी सेट लीजिए बाद वाला। अब देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ हमको रेंज लेना है, और रेंज का मतलब क्या, सिर्फ इमेज लेना है। तो इमेज में क्या लेंगे, 9 लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि 7 पे तो एरो नहीं लगा है, तो इमेज में तो ये 2 ही गुना आएगा। तो क्या हो जाएगा, रेंज में 9 होगा और 0 होगा। इसमें आपको 7 नहीं होगा क्योंकि 7 पे एरो नहीं ना लगा है, इमेज में यही 2 आएगा। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज ला सकते हैं। चलिए अब आपको जो है इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको जो है घर से बनाने के लिए देंगे। चलिए आप लोग जो है ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको आसानी से नोट कर लीजिए। तीनों क्वेश्चन को आपके लिए ये होमवर्क में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। आज हम लोग फंक्शन का बेसिक लेक्चर समाप्त कर लिए, यही आपका 3 क्वेश्चन है। तो घर पर इसको बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कमेंट कीजिए, अभी भी बहुत स्टूडेंट्स कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ते हैं, लेक्चर डेली देखिए, करेंट में देखिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जो भी बच्चे हैं अभी तक न्यू स्टूडेंट है और चैनल पे अभी न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सबसे पहले
आपको जो हम नया नया वीडियो डालते रहते हैं, रेगुलर वीडियो डालते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाए, आपको सर्च नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कल जो हम पढ़ाएंगे, पहले तो हम आंसर मिला देंगे, और कल का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होगा। कल आपको हम डोमेन के बारे में पढ़ाएंगे, डोमेन होता क्या है फंक्शन में, ठीक है। तो इसको आप लोग घर से बना लेंगे। ओके।